हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीम अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे स्टैटिक बैंकिंग और फिनेंशियल अवेयरनेस के बारे में। ये उसका 5वां वीडियो है। ये स्पेशली आपके लिए आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए और जो भी आपके आने वाले टाइम में जो बैंक एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए है। इसके 4 वीडियोस पहले ही आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो उस वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। काफ़ी सारे क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क मेंस में डायरेक्ट आए थे। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो करंट बैंकिंग फिनेंशियल अवेयरनेस है उसकी भी प्लेलिस्ट है, और करंट अफेयर्स जो वीकली करंट अफेयर्स है उसकी प्लेलिस्ट है। आप वो सारे वीडियो ज़रूर देखिए और पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एफसीईबी ई स्टैंड्स फॉर एक्सचेंजेबल, एक्सटर्नल, एक्सपोर्ट या फिर अर्न। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है एक्सचेंजेबल। एक्सचेंजेबल क्या है इसका फुल फॉर्म? फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स। ये बॉन्ड एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी, और जो इसको इशू किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, एफसीईबी फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स। और जो प्रिंसिपल रहता है, इंटरेस्ट रहता है, वो सारा पेबल रहता है किसमें? फॉरेन करेंसी में। सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड्स डैश परसेंटेज ऑफ शेयर्स इन जीएसटीएन। जीएसटीएन यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना परसेंटेज शेयर रहता है जीएसटीएन में? ऑप्शन बी 24.5%। 24.5% का इक्विटी रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और इतना ही बराबर रहता है किसका? स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरीज या फिर जो इकोनॉमिक कमेटी रहता है स्टेट फाइनेंस मिनिस्ट्री का, उसका शेयर रहता है। और जो रेस्ट 51% रहता है वो प्राइवेट प्लेयर का रहता है। तो जीएसटी जो हो गया नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जीएसटीएन गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। RBI is empowered to vary CRR between dash and dash percentage। CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो। तो RBI हैज़ empowered फॉर वेरिंग, जो CRR को कितने से कितने बीच के बीच वेरी किया जा सकता है। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ये हो जाएगा 15% एंड 3%। आप इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा, नॉट अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। सो इसका सही जवाब होगा 3% से 15% के बीच में सीआरआर को आरबीआई वेरी कर सकता है। एम्पावर टू वेरी सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो। द हेडक्वार्टर ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु। हेडक्वार्टर ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इज इन बेंगलुरु। When prices of goods are falling continuously, the phenomena is called। जब किसी गुड्स का प्राइस लगातार गिर रहा हो, नीचे जा रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन महंगाई दर जब घटने लगता है तो उसे डिफ्लेशन कहते हैं, यानी इन्फ्लेशन का जो रेट है वो नेगेटिव होता रहता है तो उसे डिफ्लेशन कहते हैं। A substantial increase in capital expenditure or revenue deficit leads to। अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू डेफिसिट्स, वो उसमें क्या रिजल्ट्स में लीड करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। तो जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उसके इनकम को एक्सीड कर देता है, यानी द डिफरेंस बिटवीन द टोटल इनकम ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स टोटल एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। द पेड अप कैपिटल ऑफ एनपीसीआई इज। एनपीसीआई का जो पेड अप कैपिटल वो कितना था है जो भी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 100 करोड़। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड अम्ब्रेला स्कीम, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑपरेटिंग ऑल रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया, एनपीसीआई। और ऑथराइज्ड कैपिटल इसका है 300 करोड़। पेड अप कैपिटल 100 करोड़ और ऑथराइज्ड कैपिटल इसका है 300 करोड़। एनपीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और एमडी सीईओ है इसके दिलीप अपसे, और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है बिस्वा मोहन महापात्रा। इन एनईएफटी हाउ मेनी बैचेज आर देयर इन होल डे। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र में एक दिन में कितने टोटल बैचेज रहते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 48। तो 48 जो रहता है टोटल, 48 हाफ आवरली बैचेज हर दिन रहता है एनईएफटी में। तो 48 बैचेज में ट्रांजैक्शन यानी ये काम करता है एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर लाइक आरटीजीएस एंड एनईएफटी आर ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय। किसके द्वारा ऑपरेट और मेंटेन किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी,
आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन करता है आरटीजीएस और एनईएफटी को। अंडर विच सेक्शन ऑफ आरबीआई एक्ट आरबीआई हैज़ अ सोल राइट टू इशू बैंक नोट्स इन इंडिया? किस सेक्शन के तहत? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सेक्शन 22। तो अंडर सेक्शन 22 आरबीआई एक्ट 1934 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ सोल राइट्स टू इशू बैंक नोट्स इन इंडिया। व्हाट आर द पेड अप कैपिटल ऑफ पेमेंट बैंक? पेमेंट बैंक का पेड अप कैपिटल कितना रहता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 100 करोड़, 100 करोड़ रहता है। तो जो प्रोमोटर रहता है इट मस्ट हैव टू कंट्रीब्यूट 40% ऑफ द पेड अप इक्विटी शुरुआत के 5 सालों में, और वो रहता है 100 करोड़ मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर एस्टैब्लिशिंग पेमेंट बैंक्स। NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट्स फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, अधिकतम कितने पीरियड के लिए वो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है NBFC? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 60 मंथ्स। 60 मंथ यानी 5 ईयर्स के लिए, फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, और मिनिमम रहता है ये 12 मंथ यानी 1 ईयर के लिए। द सेटिंग अप ऑफ वाइट लेबल ATM इज ऑथराइज्ड अंडर विच एक्ट? वाइट लेबल ATM को सेट करने के लिए ऑथराइजेशन किस एक्ट के तहत रहता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007। वाइट लेबल ATM क्या रहता है? दोज टाइप ऑफ ATM विच आर ऑपरेटेड एंड ओन्ड बाई नॉन बैंक एंटाइटीज आर कॉल्ड वाइट लेबल ATMs। जैसे आपने देखा होगा मुथूट फाइनेंस का रहता है, इंडी कैश का रहता है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए वाइट लेबल ATM के। द प्रोमोटर्स मिनिमम इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ ए स्मॉल फाइनेंस बैंक शुड बी एट लीस्ट। तो प्रोमोटर का जो इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है मिनिमम शुरुआत के 5 सालों में, वो कितना रहता है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है 40%, 40% रहता है फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स। उसके बाद 5 साल से 10 साल तक रहता है 30%, कम से कम होना चाहिए, और विद इन 12 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द स्मॉल फाइनेंस बैंक, जब से वो शुरुआत हुआ है उस दिन से 12 साल, मतलब 12 साल तक वो 10 साल से 12 साल के बीच में 26% होना चाहिए। तो पहले 5 साल रहता है 40%, उसके बाद रहता है 30%, फिर 10 से 12 साल के बीच में जो इनिशियल कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए वो इक्विटी का 26% रहना चाहिए मिनिमम। क्वेश्चन 15, सेबी इज एन एडवाइजरी बॉडी, स्टैच्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या फिर नन ऑफ द अबव? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्टैच्यूटरी बॉडी। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को। इसका फंक्शन है रेगुलेटिंग सेविंग्स सिक्योरिटीज़ मार्केट या फिर प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, चेयरपर्सन इज अजय त्यागी। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम? नेशनल इनकम को कौन सी एजेंसी प्रोवाइड कराती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, CSO। CSO क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ए गवर्नमेंट एजेंसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो कि नेशनल इनकम को कंप्यूट करके प्रोवाइड कराती है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन FATF? FATF क्या है? रिसेंटली न्यूज़ में भी था, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, टोटल 39, जिसमें से 2 ऑब्जर्वर रहते हैं। तो टोटल अगर पूछा जाएगा मेंबर्स तो 39। इसका सही जवाब होगा FATF। तो FATF क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना हुई थी 1989 में, एंड इट सेट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर किसके लिए? मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फिनेंसिंग में जो भी हो रहा है उस पर निगरानी करने के लिए FATF की स्थापना हुई थी, FATF। और इसके प्रेसिडेंट है मार्कस प्लियर। मार्कस, ये न्यूज़ में रिसेंटली था, जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है FATF,
तो इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ज़्यादा संभावना है। मार्कस प्लेयर, ही इज़ फ्रॉम जर्मनी। FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट, कौन सा इनमें से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है इक्विटी शेयर्स। बाकी 3 है मनी मार्केट, कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। CRAR स्टैंड्स फॉर, CRAR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन बी कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेशियो, जिसको दूसरे नाम से क्या क्या कहा जाता है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी कहा जाता है। मीन्स बैंक कैपिटल रेशियो ऑफ बैंक कैपिटल टू बैंक रिस्क। रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग इज द टैगलाइन ऑफ विच बैंक? रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग इज द टैगलाइन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन है हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। MD CEO कौन है? अतानु कुमार दास। सो ये था स्टैटिक बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का वीडियो। आपने अगर बाकी की वीडियोस नहीं देखे या फिर उसके PDF आप पढ़ना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।